आप उस समाज की महिलाएं और लड़कियां हाथ में बंदूक लेके लड़ रही है, वो भी 13 साल की 14 साल की। शर्म आनी चाहिए इस जिले के एसपी को और कलेक्टर को, और इस देश के सीएम को भी, इस प्रदेश के सीएम को भी शर्म आनी चाहिए। प्रशासन है, पुलिस फोर्स है आपकी, ये पागल हो चुकी है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि भैया ग्रामीण कौन है, नक्सली कौन है, भेद नहीं कर पा रहे और सीधे सीधे एनकाउंटर कर रहे हैं। इतनी आपकी आज के वक्त में इंटेलिजेंस इतना ज्यादा मजबूत है और आपके पास में हर यंत्रणा दे रखी है सरकार ने। ऐसी कौन कुछ चीज की कमी कि आपको पहचान नहीं आ रहा है कि नक्सली कौन है और आदिवासी कौन है, या ये मान के चल रहे हैं कि भैया आदिवासी नक्सलवादी है। महोदय आपका परिचय। मेरा नाम राकेश भलावी है। मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय गुणवना पार्टी का, तथा संगठन का सारा काम देखता हूँ हमारे पूरे भारत में पार्टी का। भलावी जिस तरीके से हम भी और आप भी इस मामले से भलीभांति परिचित हो चुके हैं, जी। मामले में किसी बात को लेकर के हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि ऐसे इससे पहले भी ऐसे कुछ मामले छत्तीसगढ़ से निकल के सामने आए जहाँ पे सार के गेड़ा जो है वहाँ पे कुछ मतलब काउंटर हुआ था और वहाँ पे एक गांव के लगभग 17 से 18 आदिवासियों को एक साथ मार दिया गया था। जी। तो ये आदिवासी के साथ में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? देखिए, भारत देश पूरी तरह से विभिन्न जातियों और जनजातियों में बटा हुआ है। यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे भी आपको आदिवासी मिलेगी, जो जनजाति जिसको बोलते हैं, जो आदिवासी जहाँ-जहाँ पे भी मिलेगी, वहाँ आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेगा और वहाँ पे आपको मैंगनीज मिलेगा, कोयला मिलेगा, आपको सारा खनिज मिलेगा। सारकेगुड़ा और एटसामेटा ये 2011 से लेकर 13 की घटना है, जिसमें सारकेगुड़ा में 17 लोगों को मारा गया और एटसामेटा में 12 लोगों को मारा गया। उसकी जाँच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ जबलपुर हाई कोर्ट के विजय जो, अग्रवाल। हाँ, वीके अग्रवाल जी इन्होंने करी और 2019 में उन्होंने बताया कि जो एनकाउंटर किया गया था कोबरा बटालियन की तरफ से, छत्तीसगढ़ कोबरा बटालियन की तरफ से जो एनकाउंटर किया गया था, 17 लोगों को और 12 लोगों को मारा गया था 2011 से 13 साल तक। तो वो जो घटना थी वो पूरी की पूरी फेक एनकाउंटर था, क्योंकि वो गाँव के लोग एक त्योहार मनाने के लिए, बीच पंडुम जैसा एक त्योहार है, वो मनाने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं। तो 17 लोगों में छोटे-छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे और वहाँ पे भी ऐसी घटना हुई थी। 2019 में एक रिटायर्ड जस्टिस की जो कमेटी है, वो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को रिपोर्ट देती है कि भैया तो आपकी जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस फोर्स है आपकी, ये पागल हो चुकी है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि भैया ग्रामीण कौन है, नक्सली कौन है, भेद नहीं कर पा रहे हैं और ये सीधे-सीधे एनकाउंटर कर रहे हैं। जिसके बदन पर कपड़े नहीं है और जो जिसका जीवन यापन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर है और जो अपनी जीविका के लिए उतना ही लेता है जितना आवश्यक है, वो किसी भी तरह से कोई भी देश के या राज्य या जंगल या जल जंगल जमीन के खिलाफ में कोई भी कार्य न करते हुए सिर्फ उसकी जरूरत के मुताबिक ही जीवन जीता है, तो उसको तुम गोली से मार रहे हो। आज यहाँ जो घटना हुई है, यहाँ जो हिरण सिंह परते है जिसे मारा गया है, यह भी लगभग वैसी ही घटना है। हिरण सिंह परते जो है वह आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो उसके बुरे माँ-बाप है और ये बैगा जनजाति है। इनको जो भाजपा की सरकार है वर्तमान में आज के वक़्त में, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, तो जो आज की तारीख में भाजपा की सरकार है और इनके द्वारा जो शासन प्रशासन जो कार्यप्रणाली जो कार्यपालिका हो या यहाँ का जो भी प्रशासन हो, जैसे यहाँ का कलेक्टर हो, यहाँ का एसपी हो, ये उनकी उनका काम है इनको गार्डियनशिप देना, उनका काम है इनको प्रोटेक्ट करना। तो एसपी तो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आज 2 दिन से 3 दिन से हम देख रहे हैं और जो बालाघाट जिले में निरंतर चल रहा है, इसके पहले भी कंकर मुजारी जी ने आवाज उठाई थी कि फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। एसपी फिर भी हीरोइज्म की तरफ यानी हीरो उसने अपने जो पुलिस उसकी जो पार्टी है सारी की सारी, यानी हर थाने में जो आदिवासी क्षेत्रों में उनको हीरोगिरी करने के ये दिखे रखे उन्होंने, सारे के सारे अधिकार देकर रखे। पुलिस हमको यहाँ पर ये नहीं दिखती है कि पुलिस लोगों की मदद करने के लिए है। इनको सिर्फ जैसे कि इसके पूर्व भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो नक्सलियों पर जो इनाम होते हैं, एक नक्सली मारने पर जो करोड़ों का जो इनाम होता है, वो प्राप्त करने के लिए ये भोले-भाले मासूम आदिवासियों को जंगल में लेकर जाएँगे, उनका एनकाउंटर करेंगे और बोलेंगे कि ये नक्सली था। उसके पास में वो जो बंदूक चलती नहीं है, वो बंदूक उसके पास में 12 बोर की या कोई बंदूक थी, वो खड़ी कर रहे हैं। लगातार मंडला जिले की जो पुलिस प्रशासन है वहाँ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि पहले नक्सली था, बाद में बोलते हैं नक्सली समर्थक था। तो पुलिस प्रशासन के बयान में फेरबदल, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पहले भी झाम सिंह धुर्वे नामक एक व्यक्ति की जो कवर्धा बॉर्डर पे है, छत्तीसगढ़ और बालाघाट बॉर्डर पे, कवर्धा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पे जो है, वहाँ पे हत्या कर दी गई थी। वो भी तालाब गया था मछली मारने के लिए, जंगल के। उसे उसे भी मार दिया गया था और बोल दिया गया था कि नक्सली था। फिर हमारी सारे जो साथी थे उन्होंने रोड पर हमने आंदोलन किए, मुद्दे उठाए हमने, जो वर्तमान विधायक है और बाकी सब लोगों ने भी उस पर आवाज उठाई। तो फिर ये लोग बैकफुट पर आए कि हम उसकी जांच करेंगे। हमारा कहना है कि भैया ये होता ही क्यों है?
आप लोग जो हो, आप इतने आपकी आज के वक्त में इंटेलिजेंस इतना ज्यादा मजबूत है और आपके पास में हर यंत्रणा दे रखी है सरकार ने। ऐसी कौन कुछ चीज की कमी कि आपको पहचान नहीं आ रहा है कि नक्सली कौन है और आदिवासी कौन है, या ये मान के चल रहे हैं कि भैया आदिवासी नक्सलवादी है। या पूरी तरह से इन्होंने अपने यानी इनकी जो मनोवैज्ञानिक शैली जो है इनकी वाली, इनकी साइकोलॉजी जो है, इन्होंने इस पे बिठा दिया है कि भैया आदिवासी दिखाए नक्सलवादी है, मार दे इसको। बिल्कुल, इस बात का ज़िक्र बीके अग्रवाल ने अपनी नोटशीट में भी किया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ट्राइब्स आर नक्सल्स कह के करार दिया जाता है, फिर बाद में उन्हें जो मिलिट्री फोर्स है उनके द्वारा शूट कर दिया जाता है। जी, हमारी मांग ये है सरकार से, भाजपा सरकार से, कि भाजपा सरकार जो है वो भगवान की पार्टी है ना? और वो भगवान के उनका कॉपीराइट ही भगवान पर है। हमारा ये कहना है इनसे कि अगर आप मानते हैं कि भैया ये भगवान द्वारा किया गया कार्य है, आपके द्वारा किया गया कार्य है, तो आदिवासियों की जो मौत हो रही है भगवान की मर्जी से हो रही है क्या? भाजपा भाजपा यहाँ की भाजपा केंद्र में भी सत्ता में है, स्टेट में भी सत्ता में, भाजपा कर क्या रही है? इनके जो कलेक्टर है और ये झक मार रहे हैं यहाँ पे बैठ के। इनकी इनकी जो कार्यपालिका है क्या कर रही है यहाँ पर? इनके ये लोग क्यों नागरिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं? क्यों ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस की तरफ लेकर जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा? और आप पूरे बालाघाट जिले में और कहीं पर भी देख लीजिएगा, पूरे मध्य प्रदेश में आपको बाकियों का शोषण दिखता है, आदिवासियों का दमन है। बाकियों के साथ में शोषण किया जाता है, लेकिन आदिवासियों को सीधा दमन किया जाता है। आदिवासी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो किसी भी षड्यंत्र को नहीं समझता है और ना ही कोई किसी के खिलाफ षड्यंत्र करता है, उसकी मांग ही क्या है? वो तो हजारों सालों से जब इससे अच्छा शासन तो अंग्रेजों का था। कम से कम वो उनके खिलाफ में लड़के देशभक्त तो था। आप तो उसको नक्सलवादी, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या बना रहे हो। और हम उसके बदले में हमारा क्या है? हमारे पास में कोई माइनिंग्स है, या हमारे पास में कोई फॉरेस्ट के बहुत यानी ऐसी कारपोरेट्स की कोई कंपनी है हमारे पास में? हम आदिवासियों के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, वो अपनी परंपरागत शैली से जीते आ रहा है, अपने बाप दादा, अपने पूर्वजों के जो उसके उनके द्वारा जो दिए गए उसको जो अधिकार है उसको संरक्षित कर रहा है। वो तो पूरे मानव समाज के लिए एक आदर्श है। बैगा जनजाति तो एक सुप्रीम ह्यूमन है आज के वक्त में। जैसे आप भगवान को पूछते हैं वैसे बैगा जनजाति को पूजा जाता है। बैगा जनजाति को पूजना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बाघों का संरक्षण किया, जंगलों का संरक्षण किया। ये अगर इनको हटा दिया, ये षड्यंत्र है सीधा सीधा। ये माइनिंग के लिए और बाकी चीजों के लिए षड्यंत्र है कि आदिवासियों को मारा जाए नक्सली बोल बोल के, यहाँ का वातावरण खराब किया जाए, देश जो यहाँ पे जो शांति से रहता है और पूरे सौहार्द से रहता है आदिवासी, उसे यहाँ से हटाया जाए और ये सारा का सारा जंगल और सारे के सारा एरिया ये माइनिंग के लिए कारपोरेट्स को खुला कर दिया जाए, जैसा सब देश में सभी तरफ चल रहा है। मध्य प्रदेश में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। और जहां आदिवासी है वही नक्सलवादी दिखाई देगा आपको। और इसमें भी एक बहुत बड़ी बात आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि भैया किसी भी समाज की लड़की और महिला जो है वो नक्सलवादी नहीं है। यहाँ देश में, इस देश में देवी की तरह पूजा जाता है महिलाओं को। फिर आदिवासी महिला, और उसमें भी 13 साल की 14 साल की जो बच्ची है, जिसको 13 साल के बाद में, 14 साल के बाद में पता नहीं होता कि 10th के बाद हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो वो ऐसे कैसे बंदूक हाथ में ले लेती है? ये फेलियर है सरकार का, और इस देश के सभी तमाम लोगों का फेलियर है कि 150 साल की गुलामी से निकलने के बाद में आदिवासी उसमें भी महिलाओं के और महिलाओं के हक में सिर्फ शोषण और दमन आया है, वो भी आदिवासियों के। आप अफगानिस्तान जाइए, आप किसी भी वायलेशन वाली कंट्री में जाइए, आपको कहीं ऐसी स्थिति नहीं मिलेंगी महिलाओं की। बस से बदतर स्थिति है हमारे यहाँ पे। सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाओं में कुपोषण और बाल मृत्यु और माता मृत्यु है। और ऐसे वक्त जिस समाज पे इतनी ज्यादा पीड़ा है, आप उस समाज की महिलाएं और लड़कियां हाथ में बंदूक लेके लड़ रही है, वो भी 13 साल की, 14 साल की। शर्म आनी चाहिए इस जिले के एसपी को और कलेक्टर को, और इस देश के सीएम को भी, इस प्रदेश के सीएम को भी शर्म आनी चाहिए। अपने आप को, अगर वो उन लोगों को जरा भी शर्म है और जरा भी उनमें थोड़ी सी मानवता है, तो उन लोगों ने अपने त्याग पत्र दे देने चाहिए और रिटायर्ड चीफ जस्टिस के हाथों, मध्य प्रदेश के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के हाथों एक कमेटी बनाकर उसकी इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। और सिर्फ जांच ही ना हो तो फिर जांच आने के बाद में फिर हम इन लोगों के लिए क्या बेटर कर सकते हैं, कैसे भैया हम पुलिस को और आदिवासियों को अपनी अपनी मर्यादाएं बताए। आदिवासियों को तो मर्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, पूरी इन पुलिस वालों को, इन निकम्मे नकारी पुलिस वालों को अपनी मर्यादा बताने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तभी मुझे लगता है कि ये देश बच पाएगा, क्योंकि आदिवासी खत्म तो ये देश खत्म। अच्छा, जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे बीते दिन संपत्ति और जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में भी यहाँ पे आए हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि सरकार में होते हुए भी इस परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाना वाकई में ये वास्तविकता है या फिर किसी कुछ छलावा है सरकार का? देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। किसी भी वो संपत्ति उइके जी है, वो एक इसी समाज से संबंध रखती है। वो आए, कंकर मुजारी जी आए,
डॉक्टर अशोक मरसकोल्ले के भी इस पे स्टेटमेंट्स है, नारायण पट्टा के भी स्टेटमेंट्स है और भी बाकी विधायक और जो भी रहेंगे, जैसे यहाँ परसवाड़ा वो नज़दीक है, वहाँ का विधायक हो या हर जो भी विधायक जो असेंबली में बालाघाट जिले से जाता है, चाहे कोई किसी भी समाज जाति का हो, उनका सभी का यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वो इसकी आवाज़ विधानसभा में उठाए और आदिवासियों को प्रोटेक्ट करें। रावी जी, मंडला जिले की बात है फिलहाल लेकिन अभी, जी। जो मामला घटाइए, जी, जी, जी। बालाघाट नहीं मंडला जिला जी, है। जी, मंडला जिले के मंडला जिला हो, सिवनी जिला हो, जो भी ट्राइबल चाहे छिंदवाड़ा तक क्यों ना हो, तो ये जो जितना भी बेल्ट है, यहाँ के हर प्रत्येक विधायक की ज़िम्मेदारी बनती है, जिसे महाकौशल बोलते हैं, तो महाकौशल के आदिवासियों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी प्रत्येक विधायक की और सांसद की है। उन्होंने इस बात को सरकार के सामने और जितने भी एजेंसीज़ हैं, जो भी एजेंसीज़ हैं, जो मानव अधिकारों के लिए और मानवों की सुरक्षा के लिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उन सभी के सामने इस चीज़ को रखें। अच्छा, इस घटना के बाद में आपकी क्या मुख्य माँगे रहेगी सरकार से और क्या कदम प्रभावी आप उठाएँगे इसके हमारी लिए? मुख्य मांग तो ये रहेगी कि सबसे पहले तो सारा थाना सस्पेंड किया जाए, सारा का सारा थाना सस्पेंड हो इसमें। थाना सस्पेंड होने के बाद में जो दोषी है, उन दोषियों पर कार्रवाई के लिए जो भी आयोग है, वो आयोग बिठाया जाए। अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, वो इसका इसमें पूरी तरह से मुख्य भूमिका में रहे। जो यहाँ की जस्टिस कमेटी है, वो मुख्य भूमिका में रहे। और हम देखें कि हम किस तरह से आदिवासियों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये अभी का मामला नहीं है, ये एक हिरण सिंह परते की बात नहीं है, झाम सिंह उइके की बात नहीं है। ये इसके पहले भी 17 लोगों को जो उसमें भी बच्चे भी थे, तो बंदूक सीधा कोबरा बटालियन ने गोली से भून दिया है सर। 17 लोगों को समझ सकते हैं, 12 लोगों को समझ सकते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे गांव को मारने की ये। और इनमें सिर्फ कुछ नहीं है, इनमें कोई देशभक्ति नहीं है। ये पुलिस वाले जितने भी है और जो भी है, जो आदिवासी इलाकों में रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शोषण करते हैं। तो इनके ऊपर एक वॉच टीम होनी चाहिए, जो कि यानी वही की सामाजिक टीम होनी चाहिए। और जिले का कलेक्टर हर महीने में आदिवासियों से संबंधित जो भी मामले हैं, उसकी कलेक्टर ने एक मीटिंग लेनी चाहिए, जिसमें वो वहाँ के सामाजिक संगठन के जो लोग हैं और विधायक और बाकी जो लोक प्रतिनिधि है, वो उस मीटिंग में शामिल रहे, ताकि वो हमारी अपनी आवाज को रेस कर सके। अगर कोई टीआई या फिर कोई एसपी या कोई भी उनके ऊपर किसी भी तरह का आदिवासियों पर अगर किसी भी तरह का दमन या किसी भी तरह का शोषण करने का प्रयत्न करता है तो सर, एक जनप्रतिनिधि और एक संगठन के पदाधिकारी होने के नाते अब आपका क्या कदम रहेगा अगर ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं होती इस संबंध में तो? हम तीव्र आंदोलन करेंगे, हम देखेंगे। हम हमारी तो ये मांग रहेगी कि फिर हम सब लोग सामने खड़े हो जाए, कलेक्टर के सामने, एसपी ऑफिस के सामने, और वो हम सभी को मार दे। हमारी ये मांग रहेगी कि तो आप आदिवासियों को, अगर आप मानते हो कि आदिवासी नक्सलवादी है, तो आप सभी आदिवासियों को एक ऑर्डिनेंस पास किया जाए, जिसके तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की साइन से और माननीय प्रधानमंत्री की साइन से, सीएम की साइन से सभी आदिवासियों को खत्म कर दिया जाए। सर, इस पूरे मामले से एक अलग सवाल कि नक्सलवाद की बढ़ती समस्या के पीछे आप किसे कारण मानते नक्सलवाद की बढ़ती समस्या के पीछे सरकार और सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि नक्सलवाद जैसी कोई समस्या बालाघाट जिले में थी नहीं। 2014 के पहले और 2014 के पहले यहाँ पर कोई घटना नहीं थी। 14 के बाद से यहाँ पर धीरे-धीरे कारपोरेट आना शुरू हुआ है। सीएम आते हैं, सीएम बार-बार बालाघाट जिले में आते हैं। यहाँ पे खनिज और बाकी चीज़ों को लेकर सर्वे किया जा रहा है मलाज खंड में और उधर बैहर में, उखवा में, अलग-अलग जो भी जितने भी मॉइल और बाकी भी प्राइवेट माइनिंग्स है, उसके लिए सर्वे किया जा रहा है। ज़मीनें जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में है। आदिवासी अपनी ज़मीन और गाँव छोड़कर जाना नहीं चाहता। वो कहीं न कहीं इसमें पूरी तरह से षड्यंत्र दिखता है कि आदिवासियों को हैरेस करके उनकी ज़मीनों से हटाना और कारपोरेट को ज़मीनें देना। उसका फ़ायदा जो तथाकथित भ्रष्टाचारी नेता है, उन्हें भी होगा और कारपोरेट को तो होगा ही होगा और उसका एकमात्र शिकार आदिवासी बनेगा।